हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस विशेष टॉपिक में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। भारत सरकार के द्वारा भारत आटा के विक्रय की घोषणा की गई है। भारत आटा के विक्रय को लेकर के सरकार की क्या योजना है और इसमें क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। देखो, सामने आप तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि पीयूष गोयल जी, जो कि उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री के तौर पर काम करते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में भारत आटा योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत प्रति किलोग्राम 27 रुपये 50 पैसे के हिसाब से भारत आटा देने की जो कवायद है ये की जा रही है ना। हर एक पैकेट में 10 से लेकर के 30 किलोग्राम तक आटा दिया जाएगा। क्लियर। देखिए, अब इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो आपको मैं एक एक करके समझा देता हूं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई भारत आटा को देने की कवायद की जा रही है, किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय है? मंत्रालय का नाम है उपभोक्ता मंत्रालय, है ना। ये सब कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा मंत्रालय? उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और इस मंत्रालय के मंत्री महोदय का नाम ज्यादा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, पीयूष गोयल जो है वो इसके मंत्री हैं। एनीवेज, अब यहां पर जो मकसद क्या है? मकसद है कि देश की जनता को कम मूल्य पर, ध्यान रखिएगा, कम मूल्य पर आटा की उपलब्धता। ठीक है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है महंगाई को नियंत्रित करना। महंगाई को नियंत्रित करना। देखिए, जब हम एक एक पक्ष को समझेंगे तो चीजें समझने में आती हैं। इसको स्पष्ट तरीके से आप चरणबद्ध तरीके से समझ सकते हैं कि अच्छा, इसमें ये बातें छिपी हुई हैं। अब एक जो प्रश्न उठता है दोस्तों वो ये है कि अच्छा, ये जो भारत आटा देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है, इसमें क्या भारत सरकार डायरेक्ट लोगों के घर तक पहुंचेगी या फिर लोगों को भारत सरकार के किसी खास दुकान में, किसी खास ऐसे स्थल पर आना होगा आटा खरीदने के लिए? कौन कौन सी एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं, है ना। क्या भारत सरकार सीधे किसानों से आटा खरीदेगी? कई सारे ऐसे पहलू हैं जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। देखो, यहां पर मैं आपको इसी समय बता दूं कि जो यह टॉपिक है, यह टॉपिक आपके जीएस के पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एक पक्ष को ध्यान से समझिएगा, है ना। किस योजना के तहत यह जो कार्रवाई है की जा रही है, यह कदम उठाया गया है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट भारत की आम जनता पर पड़ सकता है, निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी है ना। देखो, ध्यान रखना कि इस पूरी योजना के क्रियान्वयन में नाफेड, इसके अलावा जो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत ही काम करने वाला केंद्रीय भंडार, है ना, केंद्रीय भंडार। इसके अलावा जो अन्य सोसाइटीज हैं, है ना, इन सभी के माध्यम से जो यह योजना है इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। नाफेड का मतलब क्या हुआ? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। और इन्हीं के सौजन्य से जो भी ये सहकारिता सोसाइटीज हैं,
है ना, यह ध्यान रखिएगा। कोई प्राइवेट सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भी हैं, इनके माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। और इसके लिए जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं मुहैया करवाने की बात की गई है। सरकार के स्तर पर कोशिश दोस्तों यह भी की जा रही है कि 100 मोबाइल वाहनों के माध्यम से, वाहनों के द्वारा भारत आटा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, है ना। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो उपभोक्ता हैं वो खुदरा दुकानों से भी भारत आटा खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही ये दिया जा रहा है, बाकी खुदरा दुकानों पर इसकी उपलब्धता नहीं होगी। खुदरा दुकानों पर भी ये आटा भेजा जाएगा और वहां से जो भी उपभोक्ता है वो उसको परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। लेकिन जो दर है वह दर 27.50 रुपये से प्रति किलोग्राम ही रहेगा, है ना। तो यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो यह जो पूरी की पूरी स्थिति है, इस स्थिति से क्या समझ में आता है ना। जो सूचना है, जो जानकारी है, वह तो केवल यह है कि ठीक है, गेहूं के बदले में सरकार के द्वारा आटा मुहैया करवाया जाएगा, है ना। अभी तक आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा कि जो एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, उस अधिनियम के मुताबिक चावल, गेहूं, मोटे अनाज दिए जाते हैं, आटा नहीं दिया जाता है ना। 3 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं दिया जाता है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम चावल दिया जाता है, 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटे अनाज दिए जाते हैं। ये एक सामान्य परिपाटी रही है, एक सामान्य जो व्यवस्था रही है सरकार के स्तर पर 2013 के अधिनियम के बाद से, वो सभी को पता है। लेकिन अब सरकार के द्वारा भारत आटा देने की जो कवायद की जा रही है, इसका एक व्यापक असर देखा जा सकता है। लोगों को आटा सस्ती कीमत पर, सस्ती दर पर मिल सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि हम आज के संदर्भ में मार्केट में जो ब्रांडेड फ्लोर हैं, जो ब्रांडेड आटा है, उन ब्रांडेड आटा की कीमत 60 रुपये प्रति किलो, 70 रुपये प्रति किलो के आसपास में ठहरती है ना। वो डिपेंड करता है कि वह ब्रांड कितना अधिक प्रचारित प्रसारित है, कितना अधिक वह लोगों में चर्चित है ना। किसी ब्रांडेड आटे की कीमत 40 रुपये से 50 रुपये तक भी है, किसी ब्रांडेड आटे की कीमत 60-70 रुपये भी है, 80-90 रुपये तक भी है, 100 रुपये तक भी है ना। निश्चित तौर पर आपके घरों में कोई ना कोई ब्रांडेड आटा का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में क्या होता था कि गेहूं खरीदा जाता था, गेहूं से आटा बनाया जाता था, पीसा जाता था, गेहूं को पीस कर करके आटे का इस्तेमाल लोग करते थे, है ना। लेकिन आज जो प्रचलन है वह बदल रहा है, आज आटा डायरेक्ट खरीदा जा रहा है ना। और इन परिस्थितियों में सरकार के द्वारा यह कवायद जो की जा रही है, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है, जब हम लोग बात कर रहे हैं आटा की, तो भाई आटा कहां से मिलेगा? आटा तो गेहूं से ही मिलेगा, है ना। गेहूं को पीसा जाएगा तभी तो आटा बनेगा, है ना। लेकिन यह गेहूं कहां से आ रहा है? क्या यह गेहूं सरकार सीधे किसानों से खरीद रही है? नहीं, ये जो गेहूं है ये भारत सरकार के ही जो भारतीय खाद्य निगम है उससे खरीदा जाएगा, भारतीय खाद्य निगम, है ना। और इसके लिए 2.5 लाख टन गेहूं से आटा बनाने की बात कही गई है ना। ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय खाद्य निगम है, भारतीय खाद्य निगम या फिर उसे शॉर्ट फॉर्म में FCI भी कहते हैं, FCI के द्वारा 31 मार्च 2024 तक ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री की जाएगी, ठीक है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, ओपन मार्केट सेल स्कीम का मतलब यह हुआ दोस्तों कि खुले बाजार में, ओपन मार्केट में, है ना, खुले बाजार में जो भी अधिशेष गेहूं है, सरप्लस गेहूं है FCI के पास में, उसकी बिक्री
की जा सकती है और उसके लिए ई नीलामी की व्यवस्था की जाएगी। और देन फिर कोई भी जो बड़े दुकानदार हैं, जो भी बड़े व्यापारी हैं, उन गेहूं को खरीद करके और देन फिर उससे आटा बना सकते हैं। क्लियर? तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसी माध्यम से गेहूं का इस्तेमाल आटा बनाने के लिए किया जाएगा और देन फिर उस आटे की बिक्री लोगों तक की जा रही है ना। ध्यान रखिएगा कि इस पूरे कवायद में जो आटे का पैकेट यूज किया जाएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 10 से लेकर के 30 किलोग्राम का जो एक आटे का पैकेट है वह इस्तेमाल में लाया जाएगा, है ना। इस पूरे योजना के माध्यम से सरकार का जो एक मानना है वह यह है कि महंगाई को कम करते हुए लोगों की जो एक भुखमरी की स्थिति है इसको भी हम नियंत्रित करें, इसको भी हम मिटिगेट करें, कम करें और इससे जो सरकार की लोक कल्याणकारी भावना है, लोक कल्याणकारी नीति है, इसको और अधिक प्रोत्साहित करें। हम सभी जानते हैं कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोक कल्याण पर बल दे। भारत को इस वजह से एक लोक कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है ना। तो इन सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में इस स्टेप को देखा जा सकता है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ ही समय पहले मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम की भी घोषणा की थी, है ना। बीते 2022 के दिसंबर महीने में मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम के जरिए यह विचार किया गया था कि इस वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी अनाज है, गेहूं, चावल और मोटे अनाज, इसे हम मुफ्त में लोगों को देंगे, है ना, जो भी इसके लिए पात्र व्यक्ति हैं। और इसी योजना को, इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभी हाल में भारत सरकार के द्वारा इस योजना में 5 वर्ष की और अधिक वृद्धि की गई है। खुद प्रधानमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में इसकी घोषणा फिर से की है कि यह जो योजना है, इस योजना को हम 5 साल के लिए और बढ़ाते हैं, है ना। याद रखने की आवश्यकता यहाँ पर यह भी है कि जो योजना है वह योजना मुफ्त खाद्यान्न योजना, है ना, यह दरअसल NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो गेहूं, चावल और मोटे अनाज देने की बात की गई थी, उसके लिए जो मूल्य निर्धारित किया गया था 3 रुपये प्रति किलोग्राम, 2 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना, और 1 रुपये प्रति किलोग्राम। इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर यह मुफ्त खाद्यान्न योजना काम कर रही है और इसमें यह जो अनाज है, इन अनाजों की मूल्य को अभी समाप्त किया गया है इस वर्ष के लिए। अब इसे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और इस लिहाज से प्रधानमंत्री महोदय का यह विचार है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे जो भी इस योजना या फिर इस अधिनियम के पात्र लोग हैं वो इससे और अधिक लाभान्वित हो सकते हैं और साथ ही हम अप्रत्यक्ष तौर पर महंगाई को भी नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 स्तरों पर आपको विचार करने की जरूरत है, जहां एक तरफ भारत आटा के माध्यम से महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, भुखमरी को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के पेट भरने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मुफ्त अनाज कार्यक्रम है, इसके माध्यम से भी कुछ इस तरीके की कवायदें की जा रही हैं, है ना। तो ये यदि हम एक पूरे ओवरऑल विचार से देखें तो फिर निश्चित तौर पर यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम अपने आप में भारत की जनता के लिहाज से, भारत की जनता के कल्याण के मकसद से एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो आज की इस विशेष चर्चा में इतना ही। यदि आप कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर आप स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही मुझे यह भी बताइएगा कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी दीपावली का समय चल रहा है और यदि आप स्टडी IQ IAS के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप GS का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं,
तो फिर एक विशेष ऑफर दिवाली के माध्यम से आपको मिल रहा है और दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप मात्र 22,999 रुपए में इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके जरिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स जीएस का आप कर सकते हैं, जिसमें तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी, जिसमें आपको सभी विषयों की बेहतर तरीके से तैयारी, नोट्स की सुविधा, टेस्ट सीरीज की सुविधा, है ना, मेंटर्स के माध्यम से सलाह की सुविधा, ये तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं, है ना। तो इस कोर्स का लाभ उठाने के लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिएगा कि यह जो छूट है, यह जो ऑफर है, यह मात्र 16 नवंबर तक ही वैलिड है। तो जल्द से जल्द इस कोर्स का हिस्सा बनिए, हमसे जुड़िए। हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर मेरा जो टेलीग्राम आईडी है वो आप नोट कर लीजिए, dilip.kumar@01। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है ना। और जो मेरा मेल आईडी है वो है dilip.kumar@studyiq.com। आपका कोई सवाल है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरी है, तो फिर आप मुझसे इस मेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।